मैं देवघर जिला से आई हूँ जी। अपने पति को साथ में लेके। अच्छा। वो मतलब नारी का ही सम्मान नहीं करते हैं गुरुजी, बोलते हैं हम कमाते हैं तो तुम नीचे रहो, मैं ऊपर रहूंगी। आप बड़े गुस्सा करते तो इसके साथ हम आते गुरुजी। 9 दिन से बाहर में घूम रहे हैं, गुस्सा करते थे इसके साथ आते, बताइए। झगड़ा करते हैं गुरुजी हमसे बात बात पर। आप क्या चाहती हो, आपकी आरती उतारें? तो हम तो प्रेम के बस में हैं, तब तो इसके साथ आए। आप इनको प्यार करते हो? एकदम करते हैं गुरुजी, नहीं करते तो आज कैसे आते साथ में। चलो आई लव यू बोलो। आई लव यू। थैंक यू थैंक यू। ये मैया आप भी बोलो इनको आई लव यू। आई लव यू सर। गुरु जी 43 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं। इतने सुंदर गुरु मेरे, इतने ज्ञानवान, क्या घुंघराले बाल मेरे गुरु जी के, क्या यार जोरदार तालियां मेरे गुरु जी के लिए। सबसे कह रहा हूँ गुरु जी इतने सुंदर हैं आप, इतने सुंदर हैं गुरु जी। आज एक मैया ने आपको मुकुट पहनाया, मैंने आपकी बलैया ली ऐसे करके, तो एक मैया बोली आप गुरु जी की बलैया ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बलैया क्यों नहीं लेते? मैंने कहा वो तो काले हैं, तो क्या नजर लगनी है? नजर तो मेरे गुरु जी को ना लग जाए। वो मुझे एक पल चैन ना आए गुरुवर आपके बिना, गुरुवर आपके बिना। गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान ही है। गुरुजी मेरा सवाल ये था, खुशी जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए। खुश रहता हूँ गुरुजी। कैसे खुश रहते, जरा हंस के दिखाओ। हाँ हाँ करके। अच्छे से हंसो, खुल के दांत दिखाओ। मंजन किए हो कि नहीं? बोलो घी ही। गांव में कहते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में नहीं रखना चाहिए मेरे यहाँ। फिर गांव के लोगों के हिसाब से घर में किसको रखना चाहिए? ऐसे बोलते हैं हमको। नहीं, उनसे पूछा नहीं आपने कि गांव में आप लोगों के हिसाब से किसको रखें? तो वही पूछेंगे, तुम भी तो कुछ पूछा करो। और अब सुनो, अब गांव वालों से पूछना जी कि तुम्हारे हिसाब से किसको रखें? पड़ोसन को? तो मतलब वो भजन है, हाँ गा को बताओ। हाँ सुनाओ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, चाचानी रुद्र तेरी चाय आरती। चाचा इतना याद है गुरुजी मुझे। चलो अच्छा है, चाचा अनिरुद्ध। अब मैं जब आरती गाऊंगा तो दास अनिरुद्ध की जगह चाचा अनिरुद्ध ना निकल जाए। जब हम लोग स्कूल में जाते, जब हमारे लोग का पेपर होता है, तो जब पेपर आता है तो हम लोग भूल जाते हैं। पिज्जा बर्गर चाउमीन खाती हो? नहीं, सही, चाउमीन खाते हैं इसलिए भूल जाती हो। चाउमीन लंबी लंबी होती है ना, से वही वाली चाउमीन, वो फंस जाती है ना आपके दिमाग में जाके। इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए। मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? शादी में रुकावट आ रहा है? क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है, लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं, तो इसलिए। मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है। हाँ, तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी स्नैपचैट में। तो इसलिए रिलेशन वाले भी परेशान हो गए कि तो आप ना फोटो मत देखा करो, सीधे डायरेक्ट जाके देख ही लिया करो। और मेरे आप अपनी फोटो भी तो नहीं भेजते बढ़िया फिल्टर करके? तो आप भी अपनी गोरी वाली भेज देते होंगे फोटो। नहीं, गोरी वाली वो भी अपना भेज दिया। बाद में जाके देखे तो बस। अच्छा, जाके जब देखते हो तो पसंद नहीं आती है? नहीं, पसंद तो नहीं आती, लेकिन फिर भी घर वाले बोलते। अच्छा, फोटो में पसंद आ जाती है? फोटो में तो ऐसा अच्छा ही दिखते हैं, सिर्फ जाकर 2-3 जगह देखे ऐसा। तो फिर कैसी लगी? फिर अलग ही ऐसा। तो उन्होंने आपको फेल किया कि आपने उनको फेल किया? गुरुजी एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ। वैसे बोलना नहीं चाहिए बट मन में है तो बोल देती हूँ। तो ना जैसे हस्बैंड ना बहुत गाली गलौज, बहुत गुस्सा करते हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं दुनिया के सामने, बट अंदर क्या बताऊँ। अच्छा, बोलना अच्छा नहीं होता, पति भगवान होता, आपने बताया। पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुंह भी चला लेती थी, बट पैर भी दबाती थी। और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लग गई, सच बोलूं। पर गुरुजी आपसे और एक कान्हा जी है ना, इन्होंने जिंदगी में बहुत हिम्मत दी। तो फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? पुराने लोग, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट पाप होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ऐसे नहीं। माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट मन में भी तो नहीं रखना चाहिए।
अपने साली को मैंने रखा हूँ, तो गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि अपने साली को रखे हो। तो आपकी साली की शादी होगी कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किसे होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूँ। तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? तो जो गाँव जाति बिरादरी है ना, हाँ। वो बोल रहे हैं कि अपनी साली को क्यों ऐसे रखे हो। तो बोले हम रखे तुम भी रख लो, ऐसा बोल दो उनको। क्या जमाना कर सकता हूँ मंदिर में जाके। कितनी उम्र है साली की? इसकी हो गई है 21 साल की। 21? हाँ। और तुम्हारी? मेरा हो गया है 45 का। तो काहे उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? जो हैं? अगले का मनुष्य है, ये है ना गुरुदेव। आपके पास पैसा है? तो पैसे वाले हो इसलिए वो आपके साथ इसलिए वो रहती है। चपक गया। मैं भोपाल जिले से आया हूँ गुरुजी। आपकी मूर्ति मेरे मन में बहुत ज्यादा बस गई है। मेरा मतलब रात दिन में टीवी देखता हूँ, जब तुम देखते हो मेरे लिए। फिर बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? आपका कुछ ऐसा आशीर्वाद करो कि थोड़ा कम हो जाए। मतलब आपकी याद आती है मुझे जब देखो, जब मतलब टीवी चले ना चले, लेकिन आपका ही मतलब दर्शन होता रहता है मुझे। कुछ ऐसा करो कि थोड़ा कम हो जाए। मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करके आता हूँ, टीवी खोली तो आप ही नजर आते हैं मुझे। तब आपने शुरू किया तो आप ही कम करो। मैं थोड़ा से गाना वाना गाती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सब करने का। क्या करने का? यही गाना वाना गाने का। तो कहाँ बिजी हो गई आप? बच्चों में। अरे बच्चों के पहले गा लेती गाना। तो हस्बैंड साथ नहीं दे रहे, तो थोड़ा सा गाना आपको सुनाना चाहती हूँ। सुना। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। इसमें बजाते हैं बैंड की नहीं पति देव। बहुत गुस्सा करते हैं, और जब भी मैं गाती हूँ गुरुजी ना, तो हम कहते हैं सब लिपसिंग कर रही हैं, खुद नहीं गाती हैं ये। अरे आप बहुत अच्छा गाती हैं, बढ़िया। अब मेरे साथ गा दीजिए थोड़ा से। कौन सा वाला? यही वाला गा दीजिए। यही वाला। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तू बहता पानी। वाह सुंदर, वाह। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम राजधानी हुआ, मैं दरभंगा से हूँ। क्या नाम है? राजधानी। राजधानी जी, राजधानी कुमार लाल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो राजधानी एक्सप्रेस तुम्हारी नाम से चलती है? मेरी पत्नी मुझसे बड़ा दुखी रहती है। पता नहीं गुरुजी। तो आप दुखी क्यों करते हैं? हम नहीं करते हैं गुरुजी। कहाँ है पत्नी? जी पत्नी तो घर पे है बलिया। तो आपसे क्यों दुखी रहती हैं वो? अब ये तो आप बताएंगे ना। अरे मैं क्यों बताऊंगा? दुखी आप करो, बताऊं मैं? आपसे फिर वो बात करना बंद कर देती है? बात करना बंद नहीं करती, हमेशा कुछ न कुछ 3-5 करती रहती है। 3 और 5 जी। टोटल कितना हुआ? 8। प्रभु जी भजन में पति का नाम आ जाता है तो ले सकते हैं? ले सकते हैं, इसमें बुराई नहीं है। पर एक पत्नी कथा सुनने गई जी, तो वहाँ पंडित जी कीर्तन करा रहे थे, गौरी शंकर सीताराम पार्वती सब सीताराम। तो उसके पति का नाम था शिव। तो अब वो कीर्तन करे, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। प्रभु जी गोविंद मेरे हो, गोपाल मेरे, मतलब मेरे मिस्टर तो का गोपाल है। आपके पति का नाम क्या है? गोपाल। हाँ, तो आप ऐसा बोल सकती हैं, आपके बच्चे का नाम क्या है? ओम। तो ऐसा कर सकते कि ओम के पापा मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। अब गोविंद ना बोलना हो तो ओम के पापा मेरे। और क्या शराब भी पीते हैं क्या? बेटा है आपका? बेटी भी है? तो आप अपने बच्चों को शराब पिलाना पसंद करेंगे? नहीं गुरु। क्यों? तो पीता नहीं है। आप अपने बेटे को शराब पिलाना क्यों नहीं पसंद करते? उसकी इच्छा है गुरुजी, अगर वो चाहेगा पीने को तो पी सकता है, नहीं इच्छा होगा नहीं पिएगा। पीना सही है या गलत है, बच्चे का पीना और आपका पीना? सही गलत तो मैं कुछ नहीं समझता हूँ गुरुजी। तो आप कैसा बनाएंगे अपने बच्चे को? बच्चे के ऊपर है गुरुजी। गुरुजी मैं हनुमान
सुनाओ। श्री हनुमान चालीसा। वाह हो गया पूरा सुंदर। गुरुजी कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा। जो धर्म के अनुसार कर्म किया जाए वही कर्म बड़ा है, वरना कर्म बड़ा नहीं है। क्या बड़ा? क्या बोला तूने? मैं शक्ल से तो सीधी सादी लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं कभी सीधी नहीं लगी। आप सीधी नहीं है। क्यों? नहीं, आपकी माँ के हिसाब से पूछ रहा हूँ। फिर माँ किस तरह की सीधी सादी लड़की चाहती है? अब मुझे नहीं पता, आप बताइए मैं करूँ क्या? आप पढ़ाई करो। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी मेरा। तभी तो माँ कहती है टेढ़ी छोरी। अरे कोशिश करती हूँ गुरुजी, लगता नहीं है। तो मन कहाँ लगता है ये बताओ। मन बस बैठने में लगता है। आपका मन बैठने का करता है जी। तो पूरी रात बैठा करो आप।